अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ सैफुल्लाह परिहार। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैफ परिहार। तो आज मैं आपको होमेज कंपनी का डेटा का डीसी इन्वर्टर एसी है, तो उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। तो उसको इंस्टॉल भी करते हैं, तो उसके जो एम्पेयर होंगे वो भी आपको दिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने एम्पेयर देता है और कम से कम कितने एम्पेयर पर वापस आता है। तो ये हीट एंड कूल मॉडल है, तो बहुत ही लेटेस्ट जापानी टेक्नोलॉजी है। तो जितने भी आज तक मैंने एसी का अनबॉक्सिंग की है या एम्पेयर दिखाए हैं या और कोई काम दिखाया, उनसे सबसे ये बेस्ट मॉडल है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी प्यारे दोस्तों, ये देख लें होम एज कंपनी का डीसी इन्वर्टर 1.5 टन का एसी है। तो ये बहुत ही अच्छा एसी है। तो ये नई टेक्नोलॉजी आई है, तो ये बहुत कम बिजली पर भी चलता है। तो ये 75% एनर्जी सेविंग है। तो ये हीट एंड कूल है। तो HCS 1805 इसका मॉडल है। तो 10 साल इसकी कंप्रेसर वारंटी है। तो 4 साल इसकी जो PCB किट होती है उसकी वारंटी है। तो होमेज कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसकी वारंटी जो है वो बढ़ा दी है दूसरी कंपनियों की तरह। तो इसका जो इंडोर है वो भी काफ़ी बड़ा है। तो इंडोर जो है तकरीबन 43 इंच का उसकी लंबाई है। तो ये देख लें, इस पर भी कुछ फ़ीचर लिखे हैं। तो ये जो होमेज कंपनी ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया, ये जापानी टेक्नोलॉजी है। तो ये एम्पेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन ये 9.5 एम्पेयर तक लेता है। तो कम से कम बहुत कम एम्पेयर लेता है। तो एंड पर आपको एम्पेयर भी दिखाएंगे। तो ये देख लें, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग की गई है। ब्लैक रंग का ये है इन्वर्टर। तो एंड पर इसकी कीमत भी जो होगी वो भी आपको बताएंगे, क्या इसकी प्राइस है ज़िला सरगोदा में। तो ये गोल्ड फिन है वेबोरेटर इसका। तो मैंने इसके जो फ़िल्टर है इसको एक को बाहर निकाला है। तो ये अंदर की साइड भी इसकी देख लें, अंदर से भी काफ़ी अच्छी बॉडी बनाई गई है। तो इसमें आई फिल का भी ऑप्शन दिया गया है। ये ऑटो आई क्लीन भी हो जाता है, जैसे डोलेंस और कंपनियों के भी कुछ ऑटो आई क्लीन हो जाते हैं। तो ये भी ऑटो आई क्लीन हो जाता है। तो ये देख लें, इसकी बैक साइड है। तो बैक साइड एक साइड पर इसके पैप निकाले गए हैं और दूसरी साइड के इसके जो ड्रीम का पाइप होता है वो निकाला गया है। तो ये भी बैक साइड भी देख लें, बैक साइड भी काफ़ी मज़बूत बनाई गई है। तो दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लोग जब भी कोई चीज़ लें, तो ये इसकी यूज़र मैनुअल बुक है, तो ये भी ज़रूर पढ़ा करें। तो ये इसका खूबसूरत सा रिमोट है। ये डॉल्स कंपनी का भी ऐसा ही रिमोट बना हुआ है। तो कुछ और भी कंपनियां तकरीबन सेम ऐसा रिमोट है। तो ये इंडोर में से सामान निकला है और इसकी आउटर इनर की केबल है। तो ये भी देख लें, 4 कोर केबल है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की केबल भी बनाई गई है। तो ये सामान इंडोर में से निकला है। तो ये आउटडोर है। तो आउटडोर में से जो सामान निकलता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये इस बैक साइड है, ये भी देख लें। तो इसको शापर से बाहर निकालते हैं, तो इसको आपको दिखाते हैं। तो काफ़ी आउटडोर भी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। तो ये देख लें, होमेज कंपनी का आउटडोर। तो इसमें से जो एक अदद आउटर इनर की केबल निकली, आउटर इनर की केबल निकली है। तो ये इंसुलेशन टेप और ये ड्रीम वाला जो पैप होता है वो निकला है पानी वाला। तो ये वारंटी कार्ड है, ये भी देख लें। वारंटी कार्ड को आप लोगों ने संभाल कर रखना है। 10 साल कंप्रेसर वारंटी है। तो वारंटी कार्ड के बगैर आपकी जो क्लेम वारंटी होती है वो क्लेम नहीं होती। तो बार बार मैं गुजारिश करता हूँ कि प्यारे दोस्तों, वारंटी कार्ड को ज़रूर संभाल कर रखें। तो ये इसकी गोल्ड फिन, तो ये कॉपर का पाइप है, सिल्वर का पाइप नहीं है। तो मैंने आपको ये भी दिखाया इसलिए कि ये इसमें जोड़ नहीं लगा हुआ। तो जो इसका कंडेंसर है वो भी गोल्ड फिन है। तो काफ़ी अच्छा कंडेंसर होमेज कंपनी ने बनाया है। तो ये इसका वारंटी कार्ड है, इस पर कुछ हदायत लिखी हैं, कंप्रेसर वारंटी कितनी है, PCB की वारंटी कितनी है और जो चीज़ों की वारंटी होता है
जो सर्विस पार्ट्स होते हैं उनकी साल वारंटी होती है। तो ये आस्ता आस्ता मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोग इसको पढ़ सकें। तो वारंटी कार्ड संभाल कर रखना और ये हिदायत पढ़ना ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ का पता चल जाए। तो देख लें। तो ये इसके कनेक्शन है, कनेक्शन भी जो दोस्त कारीगर करें वो देख कर करें, कलर और कोड मैच कर के करें। लाइन, न्यूट्रल और सेंसर की जो तारें होती हैं वो देख कर लगाएँ, और अर्थ की जो तार होती है वो भी स्पेशल लगाया करें, अर्थ को छोड़ ना दें। तो इसका मॉडल है, ये देख लें आउटडोर का। तो HCH 1805 इसका मॉडल है होमेज का। तो ये नीचे सीरियल कोड लगा हुआ है। तो ये इसका इंडोर है, ये भी बहुत खूबसूरत है, इसको इंस्टॉल कर दिया गया है। तो इसका जो टेम्परेचर सिस्टम है वो 60 से लेकर 90 तक इसको फिक्स किया गया है। तो ये अब मैंने कलम मीटर लगा दिया है। तो अब इसको 60 पर हमने सेट किया जो टेम्परेचर है। तो ये एम्पेयर देख लें आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे बढ़ते हैं मुकम्मल आपको दिखाते हैं। एम्पेयर दिखाने का प्यारे दोस्तों मकसद ये होता है कि आप जब AC ख़रीदें तो आपको पता चल जाए कि ये AC कितनी बिजली लेता है, और कम से कम कितनी लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बिजली लेता है। तो मैंने आज तक जो भी इन्वर्टर AC लगाए हैं ये सबसे कम बिजली ले रहा है। तो मुझे तो ये मॉडल बहुत ही पसंद आया है। अपनी अपनी पसंद होती है। तो दोस्त जो हैं वीडियो को मुकम्मल देखा करें तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो ये अब 9.55 एम्पेयर पर चला गया, ये फुल इसके एम्पेयर है। तो टेम्परेचर जो है ये देख लें। अब इसका हमने पहले 60 पर था, तो अब मैंने इसको 90 पर कर दिया। तो अब देखते हैं कि ये एम्पेयर कम से कम कितने एम्पेयर करता है। तो अब भी ये बैक की तरफ एम्पेयर आ रहे हैं। तो तकरीबन 6 एम्पेयर हो गए हैं। तो इससे कम हो रहे हैं। तो कम सबसे कम एम्पेयर होते हैं तो वो आपको दिखाते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो अब ये देख लें, मैंने इसका टेम्परेचर जो है 90 पर सेट किया, ये 60 से 90 तक है। तो अब 4 से भी कम एम्पेयर हो गए हैं। तो कमरा काफ़ी बड़ा था, 14x18 का कमरा था, इस में AC को लगाया गया है। तो ये देख लें काफ़ी एम्पेयर कम हो गया, अब 3 से भी कम एम्पेयर हो गए हैं। तो प्यारे दोस्तों जब भी कोई चीज़ ख़रीदें तो वीडियो ज़रूर देखा करें, इससे आपको पता चल जाता है। तो ये देख लें टेम्परेचर अब भी 90 पर सेट है। तो ये देखें, तो दोबारा कम आ गए हम कलम मीटर की तरफ। तो ये देख लें 2.72 एम्पेयर पर ये अब चल रहा है। तो ये काफ़ी कम बिजली ले रहा है। तो ठंडक भी बेहतरीन कर रहा है, ये नहीं कि ठंडक नहीं कर रहा। तो दोबारा देख लें, ये 90 पर टेम्परेचर सेट है। तो अब ये तकरीबन 1.5 एम्पेयर पर आ गया है। तो ठंडक बेहतरीन कर रहा है। तो मेरे दिखाने का मकसद ये था कि मैंने आज तक जो भी इंस्टॉल किए हैं AC, ये सबसे कम बिजली ले रहा है। तो मैंने तकरीबन ये 1 घंटे में टेम्परेचर की कलेक्शन की है। तो ये बहुत ही कम बिजली ले रहा है। तो प्यारे दोस्तों अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो प्यारे दोस्तों अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।